एपिसोड 40 की शुरुआत बहुत ही शांत लेकिन बेचैन माहौल से होती है। ये वो सन्नाटा है जो किसी घर में तब उतरता है जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं बोझ बन जाती है। श्रुति और आरव का रिश्ता अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां साथ रहने का मतलब एक दूसरे को समझना नहीं, बल्कि बस निभाना रह गया है। इस एपिसोड में दोनों के बीच की ये भावनात्मक दूरी कहानी का सबसे मजबूत पहलू बन जाती है। सुबह का दृश्य बेहद प्रतीकात्मक है। सूरज उगता है, लेकिन उस घर में कोई उजाला नहीं है। आरव, अविनाश मिश्रा, सोफे पर बैठा है। हाथों में कॉफी का कप है, पर वो कप ठंडा हो चुका है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस खालीपन है। वह रात की सारी बातें याद कर रहा है। श्रुति, श्रद्धा आर्या की वो चीख, उसका दर्द और वो वाक्य जो अब उसके दिल पर छप गया है। प्यार के लिए सिर्फ दिल नहीं, समझ भी चाहिए। वह याद करते हुए गहरा सांस लेता है और खुद से कहता है, काश मैंने वक्त रहते तुम्हें सुन लिया होता। श्रुति। दूसरी ओर श्रुति कमरे में है, पर उसका मन कहीं और भटक रहा है। आईने में खुद को देखते हुए वह जैसे किसी और को देख रही हो। एक ऐसी औरत जो किसी समय प्यार से भरी हुई थी और अब सिर्फ टूटे वादों की परछाइयों में जी रही है। वो खुद से कहती है, प्यार कब बोझ बन गया, पता ही नहीं चला। श्रद्धा आर्या का ये मोनोलॉग बेहद सशक्त है। उनकी आंखों में जो दर्द और दृढ़ता एक साथ झलकती है, वह दृश्य को दिल में उतार देती है। घर के बाकी हिस्से में सब सामान्य है, लेकिन वातावरण बोझिल। नौकरानी मीरा कोशिश करती है कुछ पूछने की, पर दोनों के बीच का तनाव इतना गहरा है कि कोई भी शब्द हवा में ही रुक जाता है। आरव कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, पर जैसे ही श्रुति की आंखों में देखता है, वह फिर चुप हो जाता है। चुप्पी का ये खेल अब उनके रिश्ते का सबसे बड़ा सच बन गया है। दोपहर में एक दृश्य आता है जहां श्रुति बरामदे में बैठी अपने पुराने फोटो एल्बम को देख रही है। कैमरा उसके हाथों पर ठहरता है। एक पुरानी तस्वीर जिसमें वह और आरव मुस्कुरा रहे हैं। वह तस्वीर को हल्के से छूती है और कहती है, तब हम सच में खुश थे, आरव। तब हम बोलते थे। यह दृश्य नॉस्टैल्जिया और दिल की खामोशी दोनों को जोड़ देता है। आरव ऑफिस जाता है, लेकिन काम पर ध्यान नहीं दे पाता। मीटिंग में सब लोग बात कर रहे हैं, पर उसके कानों में बस श्रुति की आवाज गूंजती है। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगता है और वहां लिखा होता है, क्या मैं तुम्हें खो चुका हूं या खुद को? ये एक छोटा सा संवाद है, पर बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए। ये दिखाता है कि अब उसे सिर्फ श्रुति की नहीं, अपने भीतर की सच्चाई की तलाश है। शाम को वो घर लौटता है और पाता है कि श्रुति अपने सूटकेस के पास बैठी है। कमरे में हल्की रोशनी है और बैकग्राउंड में वही थीम म्यूजिक बज रहा है जो शो की पहचान बन चुका है। वह धीरे से पूछता है, जाने की इतनी जल्दी क्यों है? श्रुति बिना उसकी तरफ देखे कहती है, कभी कभी रुकने से ज्यादा मुश्किल होता है रह जाना। आरव पास आता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, क्या मैं इतना बुरा बन गया हूँ? वह जवाब देती है, बुरे वो नहीं होते जो गलतियां करते हैं, बुरे वो होते हैं जो उन्हें मानते नहीं। और तुमने कभी नहीं माना, आरव। ये संवाद कहानी के दिल को छू जाता है। यहाँ कोई विलेन नहीं, बस इंसान है जो अपनी कमजोरियों से हार गए। आरव का दिल भर आता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वह उसके सामने खड़ा है, पर कुछ नहीं कह पाता। श्रुति धीरे धीरे अपना सूटकेस उठाती है। जब वो बाहर निकलती है, तो उसका दुपट्टा दरवाजे में फंस जाता है। आरव उसे छुड़ाता है, पर उसके हाथ कांपते हैं। वह उस कपड़े को अपने सीने से लगाता है, जैसे उसके पास बस वही बचा हो जो कभी उसका पूरा संसार था। श्रुति बिना पीछे देखे चली जाती है, पर जब दरवाजा बंद होता है, कैमरा आरव के चेहरे पर टिक जाता है। उसकी आंखों में वो नमी है जिसमें पछतावा और प्यार दोनों तैर रहे हैं। वह एक पल में समझ जाता है कि कभी कभी माफी बोलने का वक्त भी निकल जाता है। निर्देशन की दृष्टि से ये एपिसोड बेहद खूबसूरत है। हर दृश्य में सादगी और गहराई दोनों हैं। संवाद बहुत कम है, पर मौन ज्यादा बोलता है। कैमरा वर्क शानदार है। क्लोजअप शॉट से किरदारों की भावनाएं सीधे दर्शक तक पहुंचती है।
बैकग्राउंड स्कोर में दर्द है, पर वो दर्द भी मीठा लगता है, जैसे किसी पुराने प्यार की याद। अविनाश मिश्रा का अभिनय इस एपिसोड की रीढ़ है। उन्होंने आरव के भीतर की लड़ाई, प्यार, अहंकार और